हेलो एस्पेरेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की सब्सिडरीज़ के बारे में। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे आरबीआई की सब्सिडरी के बारे में, यानी कि जो आरबीआई का काम करने में कौन कौन सी जो कंपनी होती है वो हेल्प करती है, जिनको आरबीआई के द्वारा ने इस्टेब्लिश किया है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि सब्सिडरी क्या होती हैं आरबीआई की। देखिए आरबीआई तो आरबीआई की जो सब्सिडरी होती हैं वो वह कंपनी होती हैं जिसे आरबीआई के द्वारा स्टैब्लिश किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और बैंकिंग और जो फाइनेंस सिस्टम होता है आरबीआई का, उससे जुड़े जो विशेष कार्य होते हैं उसको इफेक्टिव रूप से करने में ये कंपनियां सहायक होती हैं। इन्हें ही हम आरबीआई की सब्सिडरी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए ना अलग अलग वो क्या करता है कि अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग टीमें बनाता है। वैसे ये भी कुछ ऐसे ही काम करती है। वो भी अपनी काम को बांट के काम करती है और अपने कार्यों के लिए ना उसमें एक सहायक कंपनियां बनाती है जो आरबीआई के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उनके अकॉर्डिंग ही काम करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरबीआई की जो सब्सिडरी है उनके बारे में। आरबीआई की टोटल 5 सब्सिडरी हैं, जिसमें फर्स्ट है डीआईसीजीसी, सेकंड है बीआरबीएनएमपीएल, थर्ड है आईएफटीआरस और फोर्थ है रैबिट, नंबर 5 है आरबीआईएच यानी कि रिसर्च एंड इनोवेशन। तो जो फर्स्ट सब्सिडरी है आरबीआई की वो है डीआईसीजीसी, जिसकी फुल फॉर्म है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। डीआईसीजीसी आरबीआई की फर्स्ट सब्सिडरी है, जिसका मुख्य काम होता है जो डिपॉजिट है उनको सिक्योर करता है। यानी कि इसका काम होता है कि जो बैंक के जो कस्टमर होते हैं ना, तो उनके डिपॉजिट को सिक्योर करने का, इंश्योरेंस देने का काम जो है वो डीआईसीजीसी करता है। जैसे कि अगर आप और हमारा जो अकाउंट होता है ना वो बैंक में वो जिस भी बैंक में होता है, तो उसके जो डिपॉजिट होते हैं ना, यानी कि हमारा जो जमा पैसा होता है उसको सिक्योर रखता है डीआईसीजीसी। जैसे हमारा बैंक जिसमें हमारा अकाउंट है वो डूब जाता है किन्हीं कारणों से, और हमें लगता है कि जो हमारा पैसा है वो भी डूब गया है, यानी कि बैंक तो उसको दे नहीं सकता, तो उसके लिए जो अकाउंटेबिलिटी होती है ना वो डीआईसीजीसी की होती है। यानी कि इसके आधार बेस पर ये पैसा रिटर्न कर देता है बैंक के जो कस्टमर होते हैं उनको। इसीलिए इसे कहा जाता है कि जो बैंक की जो डिपॉजिट है ना उसको सिक्योर करने का काम ना डीआईसीजीसी करता है, यानी कि इंश्योरेंस। और ये कहाँ तक का डिपॉजिट इंश्योरेंस देता है, वो 5 लाख तक का जो इंश्योरेंस देता है डीआईसीजीसी। तो हमारे पैसे को सिक्योर करता है डीआईसीजीसी इंश्योरेंस के रूप में। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कब हुआ था, 15 जुलाई 1978 को, और जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो डीआईसीजीसी आरबीआई की एक सब्सिडरी है जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है बैंक के जो डिपॉजिटर होते हैं उनको। नंबर सेकंड की बात करते हैं आरबीआई। तो सेकंड सब्सिडरी जो है आरबीआई की वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यानी कि इसका काम क्या होता है, जो आरबीआई होती है ना उसके लिए ये नोट प्रिंट करती है, यानी कि जो इंडियन करेंसी नोट छापने का काम जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड करता है। और ये कैसे करता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और जो बीआरबीएनएमपीएल है इसकी जो स्थापना है, फाउंडेड डे है वो 3 फरवरी यानी कि 3 फरवरी 1995 है, और जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। अब बात करते हैं आरबीआई की जो नोट की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ कहाँ पर है। तो फर्स्ट है मैसूर में, सालबनी में, देवास में और नासिक में। मैसूर कहाँ पे, मैसूर जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कर्नाटक में है, सालबनी वेस्ट बंगाल में है, देवास मध्य प्रदेश में है और नासिक महाराष्ट्र में है। जो मैसूर और सालबनी है इसका जो काम होता है, पूरा कंट्रोल होता है इस पर बीआरबीएनएमपीएल का होता है, यानी कि आरबीआई का होता है। और जो देवास और नासिक होता है उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है, यानी कि देवास और नासिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किससे काम करती है, एसपीएम आईसीआईएल से। तो जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सिक्के और 1 रुपये का नोट जारी करती है, और जो आरबीआई है वो 2 रुपये और उससे ऊपर के जो नोट होते हैं वो सारे जारी करती हैं। यानी कॉइन और प्लस 1 रुपये का जो नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है, और 2 रुपये के और उससे जो ऊपर के अबव होते हैं नोट वो आरबीआई जारी करती हैं। आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत ना 10,000 तक का मूल्य वर्ग का नोट जारी कर सकती है। यानी कि अगर हम वैल्यू में बात करें ना, आरबीआई के जो नोट जारी कर सकती है वो 10,000 तक का भी नोट जारी कर सकती है। यानी कि जैसे 2,000 का होता है, 1,000 का, 500 का, ऐसे तो वो 10,000 का नोट भी बना सकती है। ये मैक्सिमम इतना ही बना सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। जो थर्ड सब्सिडरी होती है आरबीआई की वो है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड यानी रैबिट। ठीक है,
ये क्या हेल्प करती है आरबीआई की, तो जो आरबीआई का जो बैंकिंग सिस्टम होता है उसकी जो साइबर सिक्योरिटी होती है ना, और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करती है, स्ट्रॉन्ग करती है जो रैबिट होती है वो, यानी कि जो आईटी रिलेटेड काम है और साइबर सिक्योरिटी के, वो रैबिट के पास ही होते हैं, इस संस्था के पास होते हैं यानी कि। और जो इसका फाउंडेड डे है वो 2016 को है और हेडक्वार्टर नवी मुंबई में है। अब बात करते हैं इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विस के बारे में, यानी कि IFTAS के बारे में। ये 5th सब्सिडरी है आरबीआई की। इसका मुख्य काम जो होता है ना, जो इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है और अलाइड सर्विस है, उनको वर्ल्ड ओन्ड सब्सिडरी करना होता है, यानी कि जो बैंकों के लिए जो डिजिटल बैंकिंग होती है ना, उसका जो टेक्निकल सोल्यूशन डेवलप करने का काम जो है वो ये IFTAS ही करता है। और जो बैंकिंग में जो सॉफ्टवेयर होते हैं और जो IT सर्विस होती है ना, उनके हेल्प करने का काम करता है आरबीआई की। तो जो IFTAS है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और जो स्टैब्लिश है फरवरी 2015 में हुआ था। तो ये थी आरबीआई की सब्सिडरी। और अब पढ़ते हैं हम सरकारी मिंट के बारे में, यानी जो गवर्नमेंट मिंट होते हैं उनके बारे में, यानी जहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है उन ब्रांचेस के बारे में। जैसे नोटों के लिए 4 जोन बनाए गए हैं ना, ऐसे सिक्कों के लिए किया गया है, जिन्हें हम सरकारी मिंट से प्रेजेंट करते हैं। तो जो फर्स्ट जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, जहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है। सेकंड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। थर्ड है हैदराबाद तेलंगाना में। फोर्थ है नोएडा उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर क्या है, सिक्के बनते हैं और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सिक्के जारी करती है। और भारतीय सिक्का अधिनियम 2011 के अनुसार ना, सिक्के का अधिकतम मूल्य रुपये 1000 तक हो सकता है, यानी कि हमें 1000 तक का सिक्का भी देखने को मिल सकता है। इतना जो है 2011 एक्ट हमें ये बताता है। तो अब बात करते हैं जहाँ पर सिक्कों की ढलाई की जाती है, SPMC और INL के बारे में, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसकी स्थापना 13 जनवरी 2006 को न्यू दिल्ली में हुई थी। और यहाँ ये जो संस्था होती है वो सिक्कों की ढलाई के लिए काम करती है। और अब पढ़ते हैं आरबीआई के गवर्नर के बारे में। जो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे ना, वो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे जब भारत आज़ाद नहीं था, यानी कि जब जैसे 1935 में 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई बना था, तब की बात है। और जब फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आरबीआई के, यानी कि जब देश आज़ाद हुआ, तो वो CD देशमुख जी थे। तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे बैंक के जो नोट होते हैं, जैसे 2000 का, 500 का, 200, 100, 50, 20, इन सब के बारे में, और इनके जो बेस कलर है उसके बारे में, मोटिव के बारे में, डायमेंशन के बारे में, और इस सब के बारे में हम कल के क्लास में हम जानेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।